एक वक्त था जब दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं इल्लीगल काम होते थे। तो वो देश था अमेरिका, जहां एक के बाद एक कई अपराधी आए और उन्होंने अमेरिका को इल्लीगल कामों की ओर धकेलना शुरू कर दिया था। ऐसा ही एक नाम था एल कैपोनी, जिसने अमेरिकन पुलिस की नाक में दम कर रखा था। एल कैपोने का जन्म साल 1899 में हुआ था। ये वो साल था जब भारत के लोग भयंकर अकाल का सामना कर रहे थे। एल कैपोने की परिवार की हालत कुछ ठीक नहीं थी। एक दिन कैपोने अपने भाई बहनों के साथ स्कूल गया, जहां क्लास में पहुंचते ही उसकी टीचर ने उसे एक सवाल पूछा था। टीचर के बुरी तरह पीटने से परेशान एल कैपोने ने उस पर हमला कर दिया। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही एल कैपोने की पढ़ाई छूट गई। इस इंसिडेंट के बाद एल कैपोने और उसके परिवार ने न्यूयॉर्क छोड़ दिया और कैपोने ने छोटी मोटी चोरी चकारी करना शुरू कर दिया। एक दिन एल कैपोने एक आदमी का पर्स चुराकर भाग रहा था। पुलिस की नजर से बचते हुए वो एक अड्डे पर जा पहुंचा। यह अड्डा था खूंखार स्ट्रीट गैंग लीडर जॉनी तोरियो का। जॉनी तोरियो को कैपोने का अंदाज काफी पसंद आया और उसने कैपोने को अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया। एल कैपोने ने उसका यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। धीरे धीरे कैपोने जॉनी का विश्वास जीतता गया और गैंग में उसने अपनी एक अलग ही जगह बना ली। 16 साल की उम्र में कैपोने 5 पॉइंट्स गिरोह का मेंबर बन गया और फ्रैंकी याले का साथ ब्रॉथल, सैलून, बारटेंडर में काम किया। ऐसा कई छोटे छोटे काम करते हुए कैपोने को गुनाह की दुनिया का अच्छा खासा अंदाजा लग चुका था। कैपोने जब 21 साल का हुआ तब तक वो कई अपराध कर चुका था। किसी का खून करना, लूटपाट अब उसके लिए एक आम बात थी। देखते देखते कैपोने शराब, ब्रॉथल, मारपीट जैसे कई इल्लीगल कामों को करने में माहिर हो गया। एक दिन हरिद्वार में कैपोने की बहस दूसरे गैंग के आदमी के साथ हो गई। कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि फ्रैंक ने कैपोने के लेफ्ट गाल पर एक के बाद एक चाकू से कई वार किए, जिसकी वजह से उसके गाल पर हमेशा के लिए एक निशान आ गया और इस निशान की वजह से ही उसका कैपोने द स्कारफेस नाम पड़ गया। आए दिन किसी ना किसी से लड़ाई करते चलते कैपोने परेशान रहने लगा। जॉनी तोरियो ने उसकी परेशानी समझी और उसे साल 1919 में शिकागो भेज दिया। शिकागो आने के बाद भी उसने अपने काम जारी रखे। इस बीच जॉनी तोरियो क्राइम बॉस कहे जाने वाले कोलोकीमो के लिए काम करता था। कोलोकीमो को पूरी दुनिया बिग जिम के नाम से जानती थी। कोलोकीमो बहुत सारे ब्रॉथल्स और गैम्बलिंग के अड्डे चलाता था और कैपोने ने काफी वक्त तक इन अड्डों पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी की। इस दौरान अचानक ही कोलोकीमो की मौत हो गई और शक आया कैपोने पर। इसलिए पुलिस अब कैपोने के पीछे लग चुकी थी। अपने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए कैपोने ने पुलिस और अमेरिका की सबसे पावरफुल यूनिट में अपने नाम का डर बनाने के लिए अपने नेटवर्क को बढ़ाना शुरू कर दिया और जो भी लोग कैपोने का साथ देने के मना करते उन्हें एक भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। दिन था 14 फरवरी 1929। पुलिस को यह खबर मिली कि एक गैंग के 7 लोगों का मर्डर हो चुका है। छानबीन में यह बात सामने आई कि इस गुनाह को अंजाम देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि कैपोने ही था, क्योंकि इस गैंग के इन 7 लोगों ने कैपोने का साथ देने के लिए मना कर दिया था। अब कैपोने का नाम इतना बड़ा हो चुका था कि लोग उससे डरने लगे थे और पुलिस के लिए कैपोने अब एक बड़ा सरदर्द बन चुका था। बहुत जल्द ही कैपोने ने इसका रास्ता भी निकाल लिया। उसने अपने गुनाह की सजा से बचने के लिए पुलिस और सीनियर ऑफिसर्स को रिश्वत देना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद ही अमेरिका में शराब पर बैन लगा दिया गया। लोगों में शराब की बेचैनी को देखते हुए कैपोने ने दूसरे देशों से शराब मंगवाई और चोरी छिपे अमेरिका में बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो लोगों का चहीता बन गया। एक दिन कैपोने पर टैक्स चोरी का आरोप लगा और ये खबर हर जगह फैल गई। पुलिस इस बात से इनकार नहीं कर सकी और कैपोने को 11 साल की सजा हुई, लेकिन उसके ब्रॉथल और शराब के धंधों की बात कभी भी किसी के सामने नहीं आई। ऐसी ही कुछ कहानी होने वाली है फिल्म सालार की। आप स्टोरी से जुड़े अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।